प्लस पी वाई जे कैप क्रॉस क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ठीक है, एक एक टर्म को यहाँ पे हम लोग लेते जाएंगे। तो पी जेड के कैप को भी क्यू बार से पूरा का पूरा क्रॉस करेंगे। अब यहाँ पे जो कुछ रहेगा वो पूरा डायरेक्शन का खेल रहेगा, पी एक्स तीनों से, पी वाई तीनों से, पी जेड तीनों से। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक मैग्नीट्यूड और वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो पी एक्स क्यू एक्स, पी एक्स क्यू एक्स, और यहाँ पे क्या आएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप। अब ये इससे ये दोनों डायरेक्शन हुआ और ये दोनों मैग्नीट्यूड हुआ, प्लस पी एक्स क्यू वाई। तो पी एक्स क्यू वाई। अब ये आई कैप और जे कैप, सो आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट कम्स पी एक्स क्यू जेड। तो यहाँ पे क्या आएगा पी एक्स क्यू जेड एंड दिस विल बी आई कैप क्रॉस के कैप। तो इधर क्या आएगा आई कैप क्रॉस के कैप। नेक्स्ट आपका प्लस पी वाई क्यू जेड। तो पी वाई क्यू एक्स, ये क्या रहेगा जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी वाई क्यू वाई। यहाँ पे क्या आएगा पी वाई क्यू वाई, दिस विल बी जे कैप, अब जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी वाई क्यू जेड। तो पी वाई क्यू जेड, ये क्या हुआ जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस पी जेड क्यू एक्स, तो ये क्या रहेगा पी जेड क्यू एक्स। अब ये क्या रहेगा के कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी जेड क्यू वाई, के कैप क्रॉस जे कैप। तो इधर क्या आएगा के कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी एक्स पी जेड, लास्ट पी जेड एंड क्यू जेड। और डायरेक्शंस क्या हैं के कैप क्रॉस के कैप, तो के कैप क्रॉस के कैप। ठीक है, एक एक टर्म को ओपन किया, तो फर्स्ट 3 टर्म्स, सेकेंड 3 टर्म्स एंड थर्ड 3 टर्म्स। अब यहाँ पे हमको डायरेक्शन देखना है, जरा देखो यहाँ पे आई कैप क्रॉस आई कैप यानी सेम डायरेक्शंस, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप। तो आई आई जे जे के ये तीनों किस में है सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन का रिजल्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इसमें क्या आता है 0, इसमें क्या आता है 0 आता है। तो आपको ये क्या मिलेगा कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो उसके सारे टर्म्स भी क्या हो जाएंगे 0। तो 0 फर्स्ट टर्म प्लस आई जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो ये क्या आएगा पी एक्स क्यू वाई के कैप। ठीक है, नेक्स्ट पी एक्स क्यू जेड। ठीक है, अब ये तो मैग्नीट्यूड है, ये वैसे ही आएगा पी एक्स क्यू जेड, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब आई के, अब जरा देखो आई के जे आएगा ये तो कंफर्म है, लेकिन इसमें प्लस और माइनस का एक अरेंजमेंट रहता है, उसको हमको समझना है। आई कैप जे कैप और के कैप, ऐसा एक साइकिल बना लिया हमने, सर्कल। ठीक है, तो जब आप सर्कल में प्रॉपर डायरेक्शन में जाते हो, इसको वापस से बना लेते हैं। तो इसको वापस से बना लेंगे, जरा देखो इधर आई कैप जे कैप
और k कैप, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है। अब जब ये आपके ऐसे i j को क्रॉस होएगा तो रिजल्ट आपका k कैप आएगा, ये आपको याद रखना है। j को k करेगा तो i कैप आएगा, ठीक है, और k i को करेगा तो j रिजल्ट आएगा, ठीक है। यानी आप एक डायरेक्शन में अगर जा रहे हो i j k, तो i j विल गिव यू रिजल्ट k, j and k विल गिव यू रिजल्ट i, एंड k and i विल गिव यू रिजल्ट j। पर अगर आप उल्टा गए, ठीक है, उल्टा अगर जा रहे हो, आपका मल्टीप्लिकेशन उल्टा हो रहा है, आपका क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा आ रहा है, तो ये रिजल्ट आपका घूम जाएगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, यानी कि आप जाओगे j से i, अगर क्रॉस आपका हो रहा है तो रिजल्ट आपका हो जाएगा -k, ठीक है। अगर आप जा रहे हो k से j तो आपका रिजल्ट आएगा -i, और अगर आप जा रहे हो i से k तो आपका रिजल्ट हो जाएगा -j। देखो आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, यानी i j का आपका k आया तो यहाँ पे -k हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप क्रॉस उल्टा कर रहे हो, ठीक है। जब i और j को आपने क्रॉस किया, ये j है और ये i है, अब ये दोनों को जब आप क्रॉस कर रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर मेरे साइड आएगा। पर जब आप उल्टा क्रॉस करोगे ऐसे, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। तो आपकी तरफ मतलब एक आपके साइड वाला +k होगा और मेरे साइड वाला -k होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर को आप दो तरीके, ये यहाँ पे जो वेक्टर प्रोडक्ट है इसमें आपको दो तरीके से आप क्रॉस कर सकते हो वेक्टर को, और जब दो तरीके से क्रॉस करोगे तो आपको दो रिजल्ट आएंगे जिसमें डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। अगर i j का रिजल्ट k आ रहा है तो j i का रिजल्ट -k आएगा, j k का अगर i आ रहा है तो k j का -i आएगा, ठीक है। और वही यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है। तो आप इसको याद कैसे रखोगे साइक्लिक ऑर्डर में, i j का k, j k का i और k i का j। पर अगर उल्टा चले गए, i j k जो आपका ऑर्डर है आपने तोड़ दिया तो आपका सब कुछ माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको एंट्री करनी है। तो अब देखो i k, तो i k आपका कैसा है, ऑर्डर में है क्या, ये उल्टा जा रहा है, i से आप k जा रहे हो, तो आपका रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा -j कैप। क्या रिजल्ट आएगा -j कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो j से i आप जा रहे हो, तो j से i आपका किधर है, उल्टा जा रहे हो, तो आपका ये रिजल्ट क्या आएगा -k कैप। तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, py qx और -k कैप, ये क्या आएगा -k कैप, ठीक है। j 0 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, सेम, इसको 0 लिख दो, और ये j विल बी सेम, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब jk, तो jk आप ऑर्डर में जा रहे हो, जब ऑर्डर में जाओगे तो रिजल्ट आपका माइनस में नहीं प्लस में आएगा। तो आपके पास इधर क्या रहेगा, py qz, और आप क्या कर रहे हो jk, तो jk विल बी i कैप, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा i कैप, ठीक है। अब लास्ट ki, तो ki आप कैसे जा रहे हो, ki आपका ये k है और आप i की तरफ जा रहे हो, i j k, ठीक है, और k से i की तरफ, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा +j। तो आपका थर्ड केस pz qx और ये j कैप। क्यों? क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हो, k से i, ठीक है, ऑर्डर में जा रहे हो, प्लस kj k2j, तो k2j यानी आप उल्टा जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा -i। तो pz qy इज -i कैप, -i कैप, और लास्ट वाला विल बी 0। तो आपके पास में जो टर्म बचे, फाइनल टर्म, नॉन जीरो टर्म्स, उसको हमको एक बार और लिख के फिर इसको डिटरमिनेंट मेथड से प्रूव करना है।
तो आपका क्या क्या है देखो बचे हुए टर्म्स, पी एक्स क्यू वाई के कैप, ठीक है, फिर प्लस पी एक्स क्यू जेड जे कैप प्लस, अब क्योंकि के कैप माइनस है तो हम ये माइनस यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस पी वाई क्यू एक्स के कैप प्लस पी वाई क्यू जेड आई कैप प्लस पी जेड क्यू एक्स आई कैप, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप, ठीक है, ये आपका रिजल्ट आया। अब ये जो रिजल्ट है हम इसको क्या कोई और तरीके से भी लेके आ सकते हैं, तो इसको हम डिटर्मिनेंट मेथड से लेके आते हैं। तो डिटर्मिनेंट मेथड से हम कैसे लेके आएंगे देखो जरा, आई कैप जे कैप के कैप, ये आपका 10th का डिटर्मिनेंट मेथड है। पी बार के जो वेक्टर्स होंगे वो उसके मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखेंगे। तो पी का क्या होगा पी एक्स, वाई के डायरेक्शन में पी वाई, एक्स के डायरेक्शन में पी एक्स और जेड के डायरेक्शन में पी जेड। अब आई के डायरेक्शन में क्यू क्या रहेगा क्यू एक्स, जे के डायरेक्शन में क्यू क्या रहेगा क्यू वाई और जेड के डायरेक्शन में क्या रहेगा क्यू जेड, ठीक है। अब ये जो डिटरमिनेंट मेथड है उसमें क्या होता है आपको पता है, आई कैप यहाँ लिया, जब हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका आई कैप हमने लिया तो हमको जो क्रॉस करना है वो बाकी दो कॉलम के बीच में करना है। तो पी एक्स क्यू जेड मल्टीप्लाई क्या होगा पी एक्स क्यू जेड, पी एक्स सॉरी पी वाई है ये, ओके पी वाई क्यू जेड, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, और ये दोनों के बीच में क्या आएगा माइनस साइन, दोनों के बीच में माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या आएगा पी जेड क्यू वाई, पी जेड क्यू वाई, ठीक है। अब आई कैप होने के बाद में जे कैप, तो जे कैप भी क्या रहेगा माइनस जे कैप, क्या रहेगा माइनस जे कैप, प्लस के बाद में यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म जो रहता है प्लस रहता है, फिर माइनस रहता है और उसके बाद में प्लस रहता है, ब्रैकेट में हमेशा माइनस आता है, ये हमने डिटरमिनेंट से पढ़ा है। फर्स्ट टाइम प्लस, सेकेंड माइनस, फिर प्लस, फिर प्लस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे प्लस माइनस करके टर्म बनते हैं और अंदर क्या रहता है हमेशा माइनस साइन। तो अब ये प्लस आई कैप हो गया माइनस जे कैप, तो अब जे कैप जब हमने सेलेक्ट किया तो हमको इस कॉलम के बाकी दो को छोड़ के ये इनको आपस में क्रॉस करना है, तो पी एक्स क्यू जेड के साथ में और क्यू एक्स पी जेड के साथ में, ठीक है। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे पी एक्स क्यू जेड, ठीक है, और अंदर हमेशा क्या रहता है माइनस साइन, फिर उसके बाद में क्यू एक्स पी जेड, तो क्या आएगा क्यू एक्स पी जेड, और लास्ट में प्लस माइनस और अब क्या आएगा प्लस के कैप, ठीक है। तो ये के कैप लिया, जब आप के कैप लोगे तो उसके नीचे के दोनों टर्म्स आपके गायब हो जाएंगे, तो आप अब बचे हुए दो को क्रॉस करोगे, तो पी एक्स क्यू वाई, तो यहाँ पे क्या आएगा पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, पी वाई क्यू एक्स। अब इसको अगर आप ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई क्यू जेड आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप पी जेड क्यू वाई माइनस जे कैप पी एक्स क्यू जेड माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया प्लस जे कैप क्यू एक्स पी जेड, क्यू एक्स पी जेड,
अब ये वाला ब्रैकेट ओपन करो, पी एक्स क्यू वाई के कैप, और लास्ट ब्रैकेट क्या है, पी वाई क्यू एक्स के कैप। ठीक है, अब ये आपका अरेंजमेंट हुआ। अब ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हमको कंपेयर करके देखना है यहाँ से। ठीक है, हम इसको कंपेयर करके देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है वो क्या इस रिजल्ट के बराबर है। तो हमको इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो आपका पहले इधर क्या है, पी वाई क्यू जेड आई कैप, तो पी वाई क्यू जेड आई कैप। ठीक है, पी वाई क्यू जेड आई कैप। नेक्स्ट क्या है, पी जेड क्यू वाई आई कैप, तो पी जेड क्यू वाई आई कैप माइनस के साथ में, तो ये क्या है, पी जेड क्यू वाई आई कैप, ये टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो पी एक्स क्यू जेड, वेयर इज पी एक्स क्यू जेड, जे कैप, तो पी एक्स क्यू जेड जे कैप। ठीक है, फिर यहाँ पर क्यू एक्स पी जेड, यहाँ पे क्या आया, पी एक्स क्यू जेड, तो पी जेड क्यू एक्स कहाँ पे है, देखो पी जेड क्यू एक्स, तो पी जेड क्यू एक्स ये रहा आपका। ठीक है, जे कैप। फिर उसके बाद में देखो पी एक्स क्यू वाई, वेयर इज पी एक्स क्यू वाई, ये रहा पी एक्स क्यू वाई के कैप, तो के कैप। और लास्ट में पी वाई क्यू एक्स, तो कहां पर है आपका पी वाई क्यू एक्स के कैप। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये 6 टर्म्स और ये 6 टर्म्स सेम है। ठीक है, ये 6 टर्म्स और ये 6 टर्म्स सेम है। तो अगर हमको कोई सम करना है, हमको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग एक सीधा फॉर्मूला बना सकते हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई अगर आपके पास वेक्टर है तो उसको लेके आप सम कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक आपको रिजल्टेंट वेक्टर निकालने का एक तरीका बताता हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो। एक सम कर लेते हैं उसके लिए, समझने के लिए कि हमने ये क्यों पढ़ा। ठीक है, ये पढ़ के क्या होगा, हम लोग एक सम से उसको समझेंगे। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट इन करना पड़ेगा उसके लिए, और वैल्यूज पुट इन करके हम लोग उसको एक सम सॉल्व करके रिजल्ट निकालेंगे कि डिटरमिनेंट मेथड पढ़ के आपको मिलता क्या है, ये आपने जो पढ़ा उससे आपको क्या मिलेगा। ये दोनों सेम प्रूव हो गया तो उससे क्या होगा, दोनों सेम प्रूव हुआ है ना, तो दोनों सेम प्रूव होके फायदा क्या है, हमने इसको सेम प्रूव किया तो सेम प्रूव करके कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सेम प्रूव करके क्या मिला, आपके पास समझो एक वेक्टर है x बार और उसकी अब वैल्यू है फाई आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, समझो, और दूसरा वेक्टर है y बार 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है ना। अब ये मेथड से जो हमने क्रॉस किया, जो हमने पूरा क्रॉस किया, उससे जो रिजल्ट आया और डिटरमिनेंट से जो रिजल्ट आया दोनों सेम है। यानी कि अगर हमको दो वेक्टर को क्रॉस करना है और क्रॉस करके रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दोनों अगर सेम आ रहे हैं, इफ a इज इक्वल टू बी एंड b इज इक्वल टू सी, देन a इज इक्वल टू सी। दो वेक्टर को क्रॉस किया तो जो रिजल्ट आया वो ये है, और उसी दो वेक्टर का डिटरमिनेंट निकाला तो जो रिजल्ट आया वो भी सेम है। तो अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो कोई भी दो वेक्टर है, वो दो वेक्टर को क्रॉस कर लो, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, सॉरी, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो और क्रॉस कर लो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। तो हमको कहीं पर क्रॉस करना है दो वेक्टर को, तो उसका डिटरमिनेंट निकाल लेने का, डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको रिजल्ट सेम आएगा। ये इसका आपको फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसको। x बार क्रॉस y बार क्या होगा, ये इसको i कैप j कैप k कैप। अब इसका कोई मुझे बोलेगा रिजल्टेंट वेक्टर निकालो, तो रिजल्टेंट वेक्टर x बार क्रॉस y बार, इसको चलो नाम दे देते हैं r बार। तो रिजल्टेंट वेक्टर r बार अगर मुझे निकालना है तो i कैप j कैप k कैप। अब मैं क्या करूंगा, x और y का वैल्यू लूंगा, क्या है 5 3 2 3 2 -6।
अब इसका डिटरमिनेंट अगर मैंने निकाल दिया तो डिटरमिनेंट ही इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो आपको क्रॉस करना है तो मैथमेटिकली कैसे करोगे? डिटरमिनेंट से। ये जो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा, ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, वो क्या कहना चाह रही है कि आपको दो वेक्टर को अगर क्रॉस करना है तो क्रॉस करके जो रिजल्ट आता है उसकी जगह उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो डिटरमिनेंट निकालेंगे आई कैप। अब जब इसको लिया है तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, ये इसको क्रॉस करेंगे। 3 इंटू -6 -18 और -4, ठीक है, प्लस जे कैप। तो जे कैप में क्या होगा, ये दोनों को छोड़ दो और इसको मल्टीप्लाई करो, तो -30 -6, 5 इंटू -6 क्या आएगा, -30, और हमेशा बीच में क्या आता है, माइनस साइन, ठीक है। ओके, ये प्लस के बाद इधर मिस्टेक हो गया, माइनस आएगा, प्लस माइनस, और यहाँ पे -30 और -6, 3 इंटू 2, ठीक है, और प्लस माइनस और फिर प्लस के कैप। तो जब के कैप लिया तो ये वाले गायब हो जाएंगे और ये इनको हमको क्रॉस करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो 5 इंटू 2 10 -9, 3 इंटू 3। अब इसका जो रिजल्ट आया -22 आई कैप -36 इंटू -j, तो ये हो जाएगा +36j, +36 जे कैप, और ये हो गया प्लस के कैप। ये जो है ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है। ये दोनों वेक्टर का क्या है, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, आप वो दो वेक्टर का डिटरमिनेंट निकाल के आप उसका आंसर बता सकते हो। तो डिटरमिनेंट निकाल दो, रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी और रह गई है आपकी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं थोड़ी देर बाद में।